Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वक्त इंडिया के अंदर जो बात चल रही है कि जी इंडिया पाकिस्तान को तो कहता है कि जी FATF में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करना चाह रहा है और हमें ब्लैकलिस्ट में डालना चाहते हैं। इंडिया FATF का चेयरमैन और प्रेसिडेंट कभी नहीं रहा। वो आपके जो ऑल वेदर एलाय हैं फ्रेंड चाइना, उसके पास में वो लीडरशिप रहती है FATF की, या फिर US के पास जाती है। तो वो अगर FATF डाल रहा है तो इंडिया कहाँ डाल रहा है? तो आप आई थिंक यू शुड कंपेयर टू दी चाइनीज फ्रेंड्स कि बॉस आपके ब्लैकलिस्ट ग्रे लिस्ट हो रहा है। इंडिया थोड़ी वहां पे FATF में प्रेसिडेंट या लीडरशिप पोजीशन में है। बिल्कुल सही है। चले, जारी बात है इसमें वो जिसे बात करते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप्स बयान तो देती हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के पास एक चीज आ गई है। लेकिन हम समझते हैं कि FATF के हवाले से ज्यादा पॉलिटिकल इसमें इशू है, हमें डेलिबरेटली लिंक किया जाता है, लेकिन हमने बहुत काम किया। एक अहम सवाल जो मैं अगला आपसे करना चाहता हूं वो अजीत सिंह साहब ये बताएं कि इंडिया की उन्होंने डिस्कस किया अपनी स्पीच में कि नेबरहुड पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी, दो पॉलिसीज का जिक्र किया उन्होंने। आप नहीं समझते कि नेबरहुड पॉलिसी तो कोलैप्स हो गई, क्योंकि ना सार्क रहा, ना पाकिस्तान रहा, चीन के साथ भी ताल्लुकात गए, नेपाल ने जो किया वो भी आपका हुआ। अब मुझे बताएं आपकी नेबरहुड पॉलिसी क्या रह जाती है? अगर मैं लुक ईस्ट पे आता हूं अभी, अगर मैं चले क्लब कर लेता हूं सवाल को कि लुक ईस्ट में चाइना भी है। जारी बात है कि आपको एक उधर एशिया पैसिफिक में जाने के लिए या वहां साउथ ईस्ट एशिया में जाने के लिए यू हैव टू ब्रिंग इन चाइना एज वेल। सो आपकी जो नेबरहुड पॉलिसी है और जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सवाल किया जाता है डोमेस्टिकली कि भाई आपने तो आइसोलेट कर दिया है, भले पाकिस्तान को छोड़ दें, लेकिन जो हुआ है अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सवाल लंबा हो गया, एक पॉलिसी है जिसे पॉलिसी ऑफ डीकपलिंग कि इंडिया ने जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बॉर्डर इश्यूज को इकोनॉमी से लिंक कर दिया, जिसे एप्लीकेशन का इशू आया और बाकी। तो इसमें डोमेस्टिकली कोई बात हो रही है इंडिया के अंदर? यस, बहुत बातें होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का गवर्नमेंट का कोई कॉल नहीं है। कुछ चाइनीज 200 और एप्स को, वो भी सॉवरेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, चाइनीज ओरिजिन, वो भी चाइनीज नाम पे नहीं, जो चाइनीज ओरिजिन एप्स है उनको बैन किया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर बॉयकॉट हो रहे हैं। इंडियन मीडिया का ये खुद के स्टैंड है, जो चाइनीज एडवर्टाइजर्स हैं या फिर जो चाइनीज फोन्स हैं, जिसके बिना आप अपनी इकोनॉमी और सोसाइटी को इमेजिन नहीं कर सकते थे, वो सब चीजें हो रही हैं। और वो गवर्नमेंट ने नहीं कॉल ली है। गवर्नमेंट ने केवल इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल्स पे या फिर किसी भी चीज पर फॉर दैट मैटर बैन नहीं लगाया, वो एप्स को छोड़ के। तो ये सोसाइटी का कॉल है, ये कंट्री का कॉल है। कमिंग बैक टू योर मेन क्रक्स, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसके बारे में इमरान खान जी ने भी UNJ में बात की, नेबरहुड पॉइंट ऑफ व्यू, बट उस पर मैं बाद में आता हूँ। लुक ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट, ये पॉलिसी इंडिया की रही है। देखिए क्या होता है कि दोस्ती दोनों हाथों से होती है, दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर मैं और कमर दोनों एक दूसरे से नहीं बात करेंगे तो ये सेशन नहीं हो सकता। अगर मैं कमर अकेले बात करेंगे या फिर वो अकेले हाथ बढ़ाएंगे या फिर मैं अकेले हाथ बढ़ाऊंगा तो नहीं हो सकता। आप हाथ बढ़ाएं, वहां पर महाबलीपुरम में शी जिनपिंग को इनवाइट किया, बहुत सारे ऐसे बायलैटरल, मल्टीलैटरल, अभी एज वी स्पीक इंडिया चाइना के 75th डिप्लोमेटिक रिलेशन 2020 में सेलिब्रेट हो रहे हैं। लास्ट ईयर भी शी जिनपिंग थे, दर्जन भर से ज्यादा मोदी और शी जिनपिंग मिल चुके हैं पिछले 5-6 सालों में। पर अगर चाइना का एक्सपेंशनिज्म वाला इशू है, और आपको ये ध्यान देना होगा, वो इशू इंडिया के साथ नहीं है अकेले, वो US के साथ में, वो ताइवान के साथ में, वो फिलीपींस के साथ में, वो रशिया के साथ में, वो कम से कम 18 ऐसी कंट्रीज हैं जिसके साथ में चाइनीज गवर्नमेंट एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। तो ये केवल इंडिया के साथ में ऐसा तो है नहीं। नाउ ये चाइनीज अगर हम दोस्ती करना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर चाइनीज नहीं दोस्ती करना चाहते हैं, वो बॉर्डर पर लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली अब ये तो लड़ाई झगड़ने वाली ही बात हो गई, तो फिर आप ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। नाउ द अदर पार्ट दैट यू मेंशन इज जो नेबरहुड वाली,
कि इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी लॉस्ट हो गई। कमर जी, मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि नेपाल अगर में आके किसी तरह से इंडिया के साथ में थोड़ा सा दूर हो गया, तो उससे इंडिया की फॉरेन या फिर इंडिया को फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। I'll just give you a few data and statistics. Forget about economy, वो सब तो मैं जाता ही नहीं, छोड़ दीजिए। नेपाल इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसके साथ में आई डोंट नो पाकिस्तान में वो लैंग्वेज पॉपुलर है कि नहीं, इंडिया में है ये। नेपाल और इंडिया का रिलेशन आपको पता है क्या है? वहां बेटी का रिलेशन है, मतलब ससुराल इस तरफ है बॉर्डर के और मायका इस तरफ, एंड वाइस वर्सा। मैं आपको बताऊं, आज के डेट में इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है पूरी, गोरखा रेजिमेंट, जिससे हमारे सीडीएस हैं जनरल रावत भी, उसके पहले की भी जी जो इंडियन आर्मी के चीफ थे जनरल सुहाग, वो अभी इंडिया के एम्बेसडर हैं सेशल्स में। लाखों लोग, a million plus नेपाली नेशनल्स आर सर्विंग फॉर द इंडियन आर्मी। आप जिस चाइना की बात करें, उसके खिलाफ लड़ने के लिए वो एलएसी पर डिप्लॉयड हैं आज। ये नेपाल अगर थोड़े दिन प्रेशर में आके वो तो अपनी खुद की लैंड दे चुके हैं। आप, आई एम श्योर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि उनके खुद के कंट्री में इंक्रोचमेंट हो गया, उनके खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि आपने तो हमारे लैंड दे दिया नेपाल को, और वो बोल भी नहीं पा रहे। नेपाल के साथ में अगर प्रेशर में चाइना के आके अगर नेपाल के साथ में रिलेशन खराब हो गया, तो आप कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको याद दिला दूं, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, सार्क नेपाल और पाकिस्तान ही थोड़ी है। सार्क तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, आधा डजन से ज्यादा कंट्रीज हैं। पाकिस्तान के साथ में प्रॉब्लम इंडिया का कोई नया प्रॉब्लम है नहीं, नेपाल के साथ में चाइना प्रेशर में प्रॉब्लम है। आप बाकी 6 कंट्रीज को क्यों छोड़ देते हैं? आप, म्यांमार ने पाकिस्तान को ऑब्जेक्ट किया ओआईसी में कि हम पाकिस्तान के इस चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे। सार्क आपको लग रहा है फेल हो गया? यस, इंडिया ने जानबूझ के सार्क नहीं किया जब तक ये टेररिज्म वाला इशू सॉल्व नहीं होता। अगर आपको लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी खराब है, अगर इमरान खान को या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या फिर सार्क के किसी भी गवर्नमेंट को लगता है छोड़िए इंडिया को, सार्क कर लीजिए, हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोई भी कंट्री सार्क के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है। आप यस, पाकिस्तान के साथ में आप देखिए, बांग्लादेश क्या सार्क डिमांड कर रहा है? क्या श्रीलंका सार्क डिमांड कर रहा है? क्या अफगानिस्तान सार्क डिमांड कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये कहना कि नेपाल के साथ में चीन के प्रेशर में आके अगर नेपाल थोड़े दिन दब गया है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। नेपाल पाकिस्तान को अगर आप 2 मिनट के लिए छोड़ भी दें, तो जो आपकी जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि डोमेस्टिक बड़ा प्रेशर है और बहुत सारे लोग चाइना के ऊपर, देखिए चाइना इस खित्ते का इकोनॉमिक इंजन है, वो सारी ग्रोथ लेके चल रहा है। तो आपने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ फाइनेंशियली इंगेज नहीं होना, बात खत्म हो गई। क्या अब आपने ये भी फैसला कर लिया है कि चीन के साथ फाइनेंशियली इंगेज नहीं होना? क्या ये फैसला है कंप्लीटली मुल्क के अंदर, या कि थोड़ी बहुत गुंजाइश रह गई है? नहीं, गुंजाइश थोड़ी बहुत क्या, काफी रह गई है। और आपने जो कहा कि चाइना इंजन है वर्ल्ड की इकोनॉमी का, वो शायद वहां पर एप्लीकेबल होगा इस्लामाबाद में, वो न्यू दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं है। आप देखिए 6 महीने हो गई, कोई 2-4 महीने या 2-4 हफ्ते वाली बात नहीं, 6 महीने हो गए। कौन सी इंडिया की इकोनॉमी डीरेल हो गई अगर चाइना के इंजन लगा हुआ था तो? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो वर्ल्ड इकोनॉमी ही नीचे हुई है ना। वो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज या फिर चाइना हट गया इसलिए तो नहीं है, इट्स कोविड इम्पैक्ट। लेट्स सी, अगर इंडिया की इकोनॉमी चाइना के डीकपलिंग की वजह से थोड़ी बहुत हिट होती है, तो दोज पीपल मस्ट नो द इंडियन सोसाइटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमें नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे हमने कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स देखे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना के खिलाफ में लद्दाखी जो हैं वो अपने आप फ्री में खुद जाके इंडियन आर्मी के लिए सर्व कर रहे हैं, चाहे वो खाना बनाना हो या फिर उन्हें सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी को खाना बनाने के लिए लोग नहीं है,
पर इट्स अ सोसाइटी बैकिंग. व्हेन एन आर्मी नेवर गोज टू वॉर, अ कंट्री गोज टू वॉर. ये फीलिंग इंडिया में है, थैंक्स टू लॉट ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर्स. तो वो सोसाइटी में इंग्रेज्ड है, वो पता है